आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर भारत का कूटनीतिक प्रहार, कई देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प, सशस्त्र बलों की अचूक मारक क्षमता का प्रतिबिंब। मुझे एयरबेस पर राजनाथ की ललकार, कहा ऑपरेशन सिंदूर तो बस ट्रेलर है, वक्त आने पर दिखाएंगे पूरी पिक्चर, बोले आतंकियों की फिर मदद कर रही है पाक सरकार। जैसलमेर की भारत पाकिस्तान सीमा के पास तनोटा माता मंदिर भक्तों के लिए खुला और भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से बंद किया गया था मंदिर। कोलकाता में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, सुकांता मजूमदार सहित दिग्गज बीजेपी नेता मौजूद रहे। इंदौर में बीजेपी की तिरंगा रैली, सीएम मोहन यादव ने की शिरकत। भारत पाकिस्तान के बीच जारी भारी तनाव के बीच रामबन के बगली हार बांध के सभी गेट खोले गए, बंद किए गए, तस्वीरें सामने आई। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में अभिनंदन प्रस्ताव पारित, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना का अभिनंदन हुआ। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गांधीनगर, अहमदाबाद और मेहसाणा में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कल अहमदाबाद में सहकारिता पर महासम्मेलन का उद्घाटन करेंगे अमित शाह, इसके बाद कुछ और कार्यक्रम में देंगे जनता को सौगात। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बनी संयुक्त संसदीय समिति का आज महाराष्ट्र दौरा, इसके बाद उत्तराखंड जाएगी समिति। आज से अमेरिका दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वॉशिंगटन में 20 मई तक चलेगी व्यापार वार्ता, टैरिफ संबंधी मुद्दों को सुलझाने की कोशिश। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश, परिवार सहित पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। कर्नल सोफिया के बाद अब सेना पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के विवादित बयान, कहा पीएम के चरणों में नतमस्तक आर्मी। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने जबलपुर में दिए गए अपने हालिया बयान को लेकर दी सफाई, बोले मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम देवड़ा के विवादित बयान पर मचा घमासान, कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले दोषी को 25 साल की जेल, अचैट में लेखक ने गंवा दी एक आंख। सिंधु जल समझौते पर जम्मू कश्मीर में सियासी संग्राम, उमर का आरोप, सीमा पार ताकतों को खुश करने में लगी पीडीपी, महबूबा बोली वक्त देगा जवाब। जगत गुरु रामभद्राचार्य को राष्ट्रपति मुर्मू ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया, संस्कृत साहित्य और समाज सेवा के योगदान के लिए मिला अवार्ड। यूएपीए के तहत गिरफ्तार पीएफआई नेता एएस इस्माइल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन वापस भेजने के आरोप वाली याचिका पर नाराजगी जताई, कोर्ट ने कहा जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो ऐसी काल्पनिक याचिका क्यों दायर की गई। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सेना ने घेराबंदी का तलाशी अभियान शुरू किया, यह कार्रवाई इलाके में कुछ आतंकवादियों की गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद हुई। बिहार सरकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए सुरक्षाकर्मियों के परिजनों को देगी 50 लाख रुपए का मुआवजा, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की किताब पर मचा सियासी घमासान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा इस किताब पर होनी चाहिए इंक्वायरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले ये झूठी किताब है, इस किताब की वजह से उद्धव ठाकरे के लोग उन्हें छोड़कर जाएंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इंडिया गठबंधन पर चिदंबरम के बयान से जताई असहमति, गठबंधन को बताया वैचारिक अलायंस, कहा आता रहता है उतार चढ़ाव। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में पुलिस ने लश्कर आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर डीजीपी का सीमावर्ती इलाकों का दौरा, सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। यूपी में 48 पीपीएस अधिकारियों का तबादला, बदले गए सीनियर 18 अधिकारी भी। एएसपी राहुल श्रीवास्तव फिर बने डीजीपी मुख्यालय के पीआरओ। एसएससी भर्ती घोटाले में नौकरी जाने के बाद शिक्षकों में सरकार के खिलाफ नाराजगी, कोलकाता विकास भवन के बाहर बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। गिरिडीह में नक्सली ठिकाने से एसएलआर समेत 14 हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, जांच जारी। फ्लैट रजिस्ट्री में देरी पर नोएडा के डीएम ने बिल्डर्स को चेतावनी दी, 15 दिन की तय की समय सीमा। बहराइच में सालार मसूद गाजी मेले पर रोक जारी, प्रबंधन समिति को नहीं मिली कोई राहत। मुंबई एयरपोर्ट पर तुर्की की कंपनी सेलेबी का काम अब इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज करेगी, सभी कर्मी भी होंगे शिफ्ट। गर्मी की छुट्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में बदली परंपरा, पहले हफ्ते में मुख्य न्यायाधीश सहित कई सीनियर जज करेंगे सुनवाई, पूरे जून महीने 5 बेंच काम करेंगे। नए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने संदेश दिया, लंबित नहीं रहेगा कामकाज, नियुक्तियों के संबंध में कॉलेजियम की भी हो सकती है बैठक। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं को डिजिटल और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई पहल, यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च किया गया फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम।
बिहार में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सौगात, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला, 1 जनवरी 2025 से लाभ मिलेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी आंधी और बारिश के आसार, आसमान में छाए रह सकते हैं बादल। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर लागू की गई ग्रैप 1 की पाबंदियां शुक्रवार को आई। धूल भरी आंधी के बाद से हवा की गुणवत्ता में है गिरावट। उत्तर प्रदेश का बांदा बना देश में सबसे गर्म शहर, शुक्रवार को 46.2 डिग्री तापमान दर्ज। उत्तराखंड के बागेश्वर में हुई झमाझम बारिश, सुहाना हुआ मौसम, लोगों को गर्मी से राहत। नीलगिरी में भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव हो गया, गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो गई। उत्तराखंड में जोर शोर से चल रही चारधाम यात्रा, 17 दिनों में 8,18,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं। 13 मई को सबसे ज्यादा 60,820 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कल 50,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे चारधाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में दर्शन किए। बीते शुक्रवार को 21,758 तीर्थयात्री पहुंचे केदारनाथ धाम, संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बाबा केदार की लड़ी। अब तक 3,35,177 तीर्थयात्री कर चुके बाबा केदारनाथ के दर्शन, 2 मई को खुले थे मंदिर के कपाट। बीते शुक्रवार को 13,301 श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम, चरम पर दिखा बद्री विशाल की दर्शन का उत्साह। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में किया करियर का शानदार प्रदर्शन, पहली बार 90 मीटर के पार फेंका भला। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया ए की टीम का ऐलान, टीम खेलेगी 2 फर्स्ट क्लास मैच, अभिमन्यु ईश्वरन को सौंपी गई कमान। करीब 8 साल बाद हुई करुण नायर की वापसी, विकेट कीपर ध्रुव जुरैल बने टीम के उप कप्तान। टीम में यशस्वी जायसवाल, नीतीश रेड्डी, सरफराज खान, शार्दुल ठाकुर भी शामिल, ईशान किशन को मौका। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा, शरद पवार, अजीत वाडेकर के नाम पर स्टैंड, पूर्व एमसी अध्यक्ष अमोल काले के नाम पर ऑफिस लॉन्च का उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में रोहित ने कहा, बचपन से मेरा सपना था कि मुंबई और भारत के लिए खेलूंगा, इस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल। सीएम फडणवीस ने की शरद पवार की तारीफ, कहा भारतीय क्रिकेट को प्रशासनिक तौर पर विकसित करने में शरद पवार का नाम सबसे आगे। आज से फिर शुरू होंगे आईपीएल के मुकाबले, 3 जून तक खेले जाएंगे बचे हुए 17 मैच। सीज फायर एक्ट के ऐलान के बाद कार्यक्रम में बदलाव हुआ। आज आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मुकाबला, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा मैच। मेरठ में एक कॉलेज के सेमिनार में तुर्की से आई महिला मेहमान की सूचना पर निजी कॉलेज में हंगामा, मेहमान का विरोध जमकर छात्रों ने नारेबाजी की। महाराष्ट्र के अकोला में बियर से भरी गाड़ी बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटी, रास्ते पर गिरे बियर को लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। बिहार के समस्तीपुर में कब्रिस्तान की बाउंड्री तोड़ने के विवाद में चली गोली झड़प में इंस्पेक्टर की बेटी घायल। जम्मू के रियासी में सलाल डैम के निकट पक्का डंगा की पहाड़ियों में लगी भीषण आग की चपेट में आकर कई पेड़ जल गए। राजस्थान की सवाई माधोपुर में अवैध बजरी खनन रोकने गई पुलिस टीम पर बजरी माफियाओं ने हमला किया। झड़प के दौरान पुलिस की मार से एक ग्रामीण ट्रैक्टर चालक बजरी माफिया की मौत के बाद बवा। बजरी माफियाओं ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल। यूपी के हाथरस में मात्र 17 रुपए बस किराया मांगने पर भड़का यातायात पुलिस के सिपाही, बीच सड़क पर रोककर काटा चालान, सिपाही की करतूत का वीडियो वायरल। बिहार के मोतिहारी में आग से झुलसने से 3 बच्चों की मौत हो गई। चूल्हे की चिंगारी से लगी थी आग, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के श्रावस्ती में अवैध संचालित मदरसों के विरुद्ध 17वें दिन भी प्रशासन की कार्रवाई जारी। अब तक कार्रवाई में जद में आए 110 मदरसे। यूपी के प्रयागराज में हाईकोर्ट के वकील की पिटाई का मामला गरमाया। नाराज अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की अच्छी मांग के असर से अप्रैल में निर्यात 9% बढ़ा। बीते महीने आयात $54 अरब होने से व्यापार घाटा 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। भारत के पहले मंथली लेबर सर्वे के मुताबिक अप्रैल में 5.1% रही बेरोजगारी दर। 15 से 29 साल की उम्र वाले युवाओं में हर एक 7 में से 1 भारतीय काम तलाश करने में नाकाम। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग ने चीन की कंपनी ड्रैगन पास के साथ करार खत्म किया। दिल्ली एनसीआर में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने का कारोबार जगत ने किया स्वागत। गाजियाबाद जिले में 2 जगहों पर नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की योजना को मंजूरी मिली। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म से तुर्की शो हटाने की हुई मांग। पाकिस्तान के पक्ष में जाने पर गुस्साए लोग। फ्रांस के रिवेरा शहर में चल रहे 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड का जलवा एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और लापता लेडीज फेम नितांशी गोयल ने अपने स्टाइल से दिल जीता।
फिल्म मेकर गुनीता मोंगा ने की महिलाओं के लिए खास पहल, वुमेन इन फिल्म इंडिया की शुरुआत। फिल्म किंग में सुहाना की मां का रोल करेगी रानी मुखर्जी, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने जानकारी दी।